अध्याय 187। मैं वांग शियान हूँ। 1। अगली सुबह फ्लोइंग वाटर विला में। फ्लोइंग वाटर विला रिवरटाउन में एक निजी क्लब था जिसमें एक घुड़दौड़ ट्रैक, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल था। यह एक हाई एंड प्राइवेट क्लब था। इसके अलावा एक उच्च अंत भोज स्थल। लैन परिवार रिवरटाउन में किन परिवार के बाद दूसरा, वास्तव में $1 अरब का समूह था। भले ही हाल की अवधि में लैन फैमिली के शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट आई हो, फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी। कोई भी सामान्य कंपनी या समूह लैन परिवार के रुतबे को आसानी से हिला नहीं सकता था। इसके अलावा उनकी नींव थी, उनके लिए गिरना मुश्किल होगा। पूरे लैन परिवार के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। लैन परिवार हेलिंग प्रांत के लियू परिवार की अत्याचारी तलवार के साथ हाथ मिलाएगा। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए लैन परिवार को उनके समर्थन के रूप में अत्याचारी तलवार लियू परिवार मिल रहा था। हेलिंग प्रांत में लियू परिवार की अत्याचारी तलवार के पास जबरदस्त ताकत थी। उनके परिवार की संपत्ति सैकड़ों अरबों तक पहुंच गई थी, लेकिन ये गौण था, लियू परिवार अपनी ताकत में मजबूत था। पूरे हेलिंग प्रांत में लियू परिवार की अत्याचारी तलवार को ठेस पहुंचाने का साहस करने वाला कोई व्यक्ति दुर्लभ था। इसलिए लैन परिवार के भावी उत्तराधिकारी लैन क्विंग्यू और लियू परिवार की अत्याचारी तलवार लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल का राजनीतिक विवाह कई लोगों के लिए एक बड़ी बात थी। सुबह सुबह बहते पानी के विला के बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। विला की ओर जाते समय सभी संभ्रांत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दूसरा मास्टर लियू, हेलो। दूसरा मास्टर लियू, हेलो। एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सभी मेहमानों का अभिवादन करता हुआ मुस्कुराया। हाँ, जियोयून के सगाई समारोह में भाग लेने के लिए इतनी दूर यात्रा करने के लिए धन्यवाद। सेकंड मास्टर लियू हंसे और उन्होंने मेहमानों का विनम्रता से अभिवादन किया। आपका स्वागत है। ये यंग मास्टर लियू का सगाई समारोह है। हमें उत्सव के लिए यहाँ होना चाहिए। यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये सही है। चूंकि यंग मास्टर लियू हेलिंग प्रांत से हैं, इसलिए हेलिंग प्रांत के दोस्तों को जश्न में शामिल होना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और बुजुर्ग पुरुषों ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, धन्यवाद सब लोग। सेकंड मास्टर लियू ने अपनी मुट्ठी बांधी और मुस्कुराए। कई लोगों ने अपनी शानदार कारों को हेलिंग प्रांत से उपहार देकर चलाया। वे खुशी खुशी बहते जल विला की ओर बढ़ रहे थे। उन धनी परिवारों, मार्शल आर्टिस्ट परिवारों और संप्रदायों को आना पड़ा और उन्होंने अपना समर्थन दिखाया क्योंकि यह लियू परिवार और लैन परिवार के बीच एक राजनीतिक विवाह था। इसके अलावा ये लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल था जिसकी सगाई हो रही थी। वह मैग्नेट गुओ है। वह हेलिंग प्रांत में शीर्ष 5 टाइकून में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से यहाँ होंगे। वे हेलिंग प्रांत के हुशान संप्रदाय से हैं, जो द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय हैं। वह हेलिंग प्रांत का वो परिवार है, एक और द्वितीय श्रेणी का परिवार। हे भगवान, इतने सारे लोग वास्तव में लियू परिवार का समर्थन करने आए थे। यदि यह समारोह हेलिंग प्रांत में आयोजित होता, तो मेरा मानना है कि और भी लोग होंगे। इस राजनीतिक विवाह के लिए यह सही विकल्प था। हेलिंग प्रांत में लियू परिवार की ताकत बहुत अधिक थी। लैन परिवार के कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने लोगों की धारा को अंदर आते देखा। लियू परिवार बहुत मजबूत था। लैन फैमिली ने खुद भी कुछ त्याग करने के बावजूद खुद को राजनीतिक विवाह के साथ एक मजबूत समर्थन पाया। शियू, क्या हमने अपने सारे निमंत्रण भेज दिए हैं? एक अधेड़ आदमी ने अपने बगल वाली महिला से पूछा। हाँ, हमने किया। हमने उन्हें रिवरटाउन में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवारों सहित सभी प्रसिद्ध लोगों को भेजा। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं लगता कि प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार आगे आएंगे क्योंकि हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। महिला ने मुंह फेर लिया। लैन फैमिली को रिवरटाउन में व्यापक रूप से जाना जाता था। उन्होंने कई लोगों को भी आमंत्रित किया क्योंकि परिवार के भावी उत्तराधिकारी की सगाई हो रही थी। भले ही वे लियू परिवार के साथ अपने लाइनअप की तुलना नहीं कर सके, लेकिन उन्हें कम से कम हारना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अगर किन परिवार बदल जाएगा। लियू परिवार के मेहमानों को देखते हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति हिचकिचाया और बोला। मुझे लगता है कि कोई आएगा। ये सिर्फ इतना है कि हम उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं। महिला ने सोचा और कहा। रहने भी दो, आइए इन बातों के बारे में न सोचें। हम अभी भी लियू परिवार से दूर हैं। एक बार जब हम इस सगाई को पूरा कर लेंगे, तो हम झो और लिंग्यू संप्रदाय से नहीं डरेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा कि उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। रिवरटाउन के मैग्नेट यहाँ हैं। आइए उन्हें प्राप्त करें। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला लैन किंग्यू के माता पिता थे।
उसने रिवरटाउन के उन बड़े लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करने के लिए ऊपर गया। निदेशक लेन, बधाई हो। एक एक करके रिवरटाउन मैग्नेट्स ने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उनका अभिवादन किया। हालांकि उनकी मुस्कान अजीब और अजीब लग रही थी। निदेशक ली, स्वागत है। मेरी बेटी की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधेर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। हे, आपका स्वागत है। निर्देशक ली ने अजीब सी मुस्कान दी। निदेशक लेन, बधाई हो। धन्यवाद डायरेक्टर लेन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे समारोह में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए। कृपया अंदर आएं। रिवरटाउन मैग्नेट्स को देखते हुए निर्देशक लेन ने मुस्कुराया और उत्साह से बात की। रिवरटाउन मैग्नेट का समूह हंसा और अंदर चला गया। ड्रैगन किंग, एक दूसरे को जानने वाले दो रईस अंदर गए। उनमें से एक ने एक अधेड़ उम्र के आदमी से धीरे से बात की। दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। ये ड्रैगन किंग का आदेश था। ओल्ड डुआन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कहा कि वह भी आएंगे। हु फैमिली हेड ने मुझे आने के लिए कहा। ओल्ड किंग ने मुझे आने के लिए कहा। पूरे रिवरटाउन में सभी अभिजात वर्ग एक आदेश के तहत आए। मुझे यकीन है कि लैन परिवार को अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है। कौन उन्हें टिप देने की हिम्मत करता है? रईसों की टोली भीतर चली गई। ओल्ड किंग यहाँ व्यक्तिगत रूप से है। इस समय लैन फैमिली के लोग जो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, जब उन्होंने ओल्ड किंग और अन्य जाने माने रईसों को चलते हुए देखा तो वे रोमांचित हो गए। मुझे लगता है कि वे लियू परिवार का हिसाब ले रहे हैं। प्रथम श्रेणी के बल के लिए कितना बड़ा प्रभाव है। ओल्ड किंग वास्तव में लियू परिवार के साथ हमारे राजनीतिक विवाह के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। ओल्ड किंग, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लैन किंग्यू के माता पिता जल्दी से ऊपर गए और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उससे बात की। हे, मुझे इस बार आना पड़ा। ओल्ड किंग ने दोधारी टिप्पणी के साथ विनम्रता से उनका अभिवादन किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जूनियर की सगाई समारोह में शामिल हुए। ओल्ड किंग, इस तरफ। अधेड़ उम्र के पुरुष और महिला ने उसका अंदर स्वागत किया। आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें। हम अपने आप से जा सकते हैं। बूढ़ा किंग मुस्कुराया और उन्हें विदा किया और लोगों के एक समूह को अंदर ले गया। तभी लेन परिवार के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, ये प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार, रेन परिवार, जियू परिवार, डुआन परिवार और हु परिवार हैं। हे भगवान, लियू परिवार का प्रभाव बहुत अधिक है। रिवरटाउन के सभी प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार यहाँ हैं। हमारे पास रिवरटाउन में द्वितीय श्रेणी का बल नहीं है, प्रथम श्रेणी बल का उल्लेख नहीं है। इसलिए कोई भी हमें भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि हम लियू परिवार के ससुराल वाले हैं। इसके अलावा उन्हें हमें कुछ चेहरा देने की जरूरत है, इसलिए वे आज हमारे साथ शांति कायम करने के लिए यहाँ हैं। हाँ, तुम सही हो। हम भविष्य में रिवरटाउन में एक उच्च स्थिति का आनंद लेंगे। ये सगाई करने का सही निर्णय था। अध्याय 188। मैं वांग शियान हूँ। 2। लैन परिवार के सदस्य खुशी से बातचीत कर रहे थे। इस शादी में जितने लोग शामिल हुए थे वह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थे। ओल्ड किंग व्यक्तिगत रूप से आए थे और रिवरटाउन में अधिकांश प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार पहले ही आ चुके थे। इसने उन्हें एक ही समय में बेहद गर्व और भाग्यशाली महसूस कराया। वे भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे लियू परिवार के साथ शादी कर रहे थे। इस राजनीतिक विवाह से लैन परिवार को अनगिनत अमूर्त लाभ प्राप्त होंगे। रिवरटाउन में प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार भी लियू परिवार से सावधान हैं और सद्भावना दिखाने के लिए यहाँ हैं। ये राजनीतिक विवाह इसके लायक है। लैन परिवार के एक युवा सदस्य ने खुशी से टिप्पणी की। लैन परिवार के आसपास के सदस्य भी खुशी से मुस्कुराए। जैसे ही मेहमान एक के बाद एक विला में दाखिल हुए, लैन परिवार ने देखा कि रिवरटाउन के अधिकांश धनी पुरुष और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार आ चुके थे। इनकी संख्या कुल 300 से 400 थी। ये निस्संदेह एक बड़ी संख्या थी। लैन परिवार और लियू परिवार के मेहमानों के साथ इस सगाई समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी। फ्लोइंग वाटर विला के एक कमरे के भीतर लैन क्विंग्यू बिना भावनाओं के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसके पीछे कई नौकरानियां उसे उत्तम श्रृंगार करने में मदद कर रही थी और उसकी सुंदर सफेद सगाई समारोह की पोशाक को ठीक कर रही थी। सिस्टर लैन, आपको थोड़ा और रोमांचित होना चाहिए। आज आपका बड़ा दिन है। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग बाहर हैं? उनमें से कम 1000 हैं। अरे बाप रे, मैंने सुना है कि रिवरटाउन में सभी अमीर लोग आ चुके हैं। इसके अलावा हिल प्रांत से कई प्रभावशाली हस्तियां हैं।
लियू परिवार वास्तव में हेलिंग प्रांत में अविश्वसनीय है। इसके अलावा लियू फियोन की प्रसिद्धि उनकी कम उम्र के बावजूद दूर दूर तक फैल गई है और कई लोग उन्हें लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल के रूप में संदर्भित करते हैं। क्वीन यू, आप वास्तव में धन्य हैं। उसके बगल में एक युवती ने टिप्पणी की। लैन किंगयू की आंखें टिमटिमा उठी और थकान और आक्रोश से भर गईं। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। वो सुंदर थी लेकिन उसे सफ़ेद पोशाक पसंद नहीं थी। उसने लाल शादी का गाउन पसंद किया। हालांकि उसने इसे जोर से नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस सगाई के लिए इच्छुक पार्टी नहीं थी। यदि ये लैन परिवार के लिए नहीं होता, या यदि वह व्यक्ति जिसे वह पसंद करती थी उसके लिए समान भावनाएं होती, तो वह कभी भी सगाई के लिए सहमत नहीं होती। क्वीन यू, क्या आपका काम हो गया? इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुल गया। लियू फियोन ने साफ सुथरे परिधान पहने हुए थे। ये पोशाक सूट नहीं बल्कि लियू परिवार की पारिवारिक पोशाक थी। छाती क्षेत्र से थोड़ा ऊपर उस पर लियू शब्द अंकित था। पोशाक पर कशीदाकारी एक ईथर फूल की एक छवि भी थी। उनके पीछे एक तलवार थी जो लियू परिवार के एक सदस्य के रूप में उनकी पहचान का संकेत देती थी, जो अपनी अत्याचारी तलवार के लिए जाने जाते थे। उनकी पोशाक सगाई समारोह के लिए विशिष्ट नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये लियू परिवार की सबसे औपचारिक पोशाक थी। मैं तुरंत किया जाएगा। लैन किंगयू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बिना सिर घुमाए जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लियू फियोन की आंखों में एक ठंडापन आ गया। जैसे ही उसने लैन किंगयू को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके मन में बुरे विचार उठे। सगाई समारोह आधे घंटे में शुरू होगा। किंगयू, ठीक से तैयार हो जाओ। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो हेलिंग प्रांत से आए हैं, लियू फियोन ने कहा। जैसे ही वह मुड़ा और चला गया, उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। किंगयू, देखो देखो लियू फियोन कितनी आकर्षक है। आप और वह असली परफेक्ट कपल हैं। उसकी तरफ से युवती ने टिप्पणी की। लैन किंगयू ने इसका जवाब नहीं दिया और बस खोखली आंखों से आईने में देखा। फ्लोइंग वाटर विला के गोल्फ कोर्स को एक बड़े सगाई समारोह क्षेत्र में बदल दिया गया था। उस पर स्वादिष्ट भोजन के साथ 100 से अधिक उत्तम टेबल थे। बीच में रेड कार्पेट बिछाया गया रास्ता था। इसके सामने सगाई समारोह के लिए एक ऊंचा मंच बनाया गया था। मंच बहुत बड़ा था और वह स्थान प्रमुख लोकप्रिय ब्रांडों के लॉन्च इवेंट जैसा ही लग रहा था। हालांकि यह बाहर था, आसपास की सजावट रोमांस के तरीके के साथ शानदार थी। इस समय लियू परिवार और लैन परिवार के मेहमान क्रमशः बाएं और दाएं बैठे थे। पंथ के नेता टैंग, कृपया अंदर आएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय के नेता टैंग हमारे लैन परिवार की शादी में शामिल होंगे। ये वास्तव में हमारा सम्मान है। इस समय लैन परिवार के कई सदस्यों ने संप्रदाय के नेता टैंग और थिसल और थॉर्न संप्रदाय के 1 दर्जन सदस्यों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें उनकी सीटों पर ले गए। हे डायरेक्टर लैन, थिसल और थॉर्न संप्रदाय आज के कार्यक्रम से कैसे बाहर रह सकता है? संप्रदाय के नेता टैंग ने रिवरटाउन की भीड़ को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हाँ, आने के लिए धन्यवाद हर कोई, कृपया। अधेड़ आदमी और लैन परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी से जवाब दिया। उन्होंने कभी भी दक्षिणी प्रांत के थिसल और थॉर्न संप्रदाय के नेता टैंग से इस सगाई समारोह में भाग लेने के लिए अपने सदस्यों का नेतृत्व करने की उम्मीद नहीं की थी। ये द्वितीय श्रेणी का बल था। किसने उम्मीद की होगी कि लैन परिवार में इतने सारे मेहमान होंगे? दक्षिणी प्रांत से थिसल और कांटों के संप्रदाय के नेता व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा रिवरटाउन से किन परिवार और अधिकांश प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट परिवार आ गए हैं। हाँ, वे लैन परिवार के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे लियू परिवार की अत्याचारी तलवार के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। अगर लैन परिवार वास्तव में उन्हें आमंत्रित कर सकता है, तो उन्हें लिंगयू संप्रदाय द्वारा इतनी बुरी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। ये सच है। अगर लियू परिवार नहीं होता तो दक्षिणी प्रांत और रिवरटाउन के लोग यहाँ नहीं होते। रिवरटाउन की भीड़ के बाईं ओर लियू परिवार के मेहमान धीरे से फुसफुसाते हुए लैन परिवार के मेहमानों को देख रहे थे। मंच के सबसे करीब वाली मेज के आसपास लियू परिवार और लैन परिवार के 7 से 8 सदस्य बैठे थे। मेजबान की सीट पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था। उसने संतोषजनक ढंग से चारों ओर देखा और अपने बगल के बूढ़े व्यक्ति से कहा, लैन परिवार में निश्चित रूप से बहुत सारे मेहमान हैं। हाँ, ओल्ड लियू, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि वे यहाँ मुख्य रूप से आपकी वजह से हैं। लैन परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ, ये सच है। लियू परिवार की अत्याचारी तलवार अभी भी आसपास के प्रांतों के आसपास प्रभावशाली है।
आपकी पोती वास्तव में भाग्यशाली है जो मेरे पोते से शादी कर रही है। सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था क्योंकि उसने अहंकारपूर्ण टिप्पणी की थी। हाँ हाँ, लैन परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से शर्मिंदगी की एक झलक निकली। लैन परिवार के अन्य सदस्यों ने लियू परिवार के अन्य सदस्यों के साथ केवल सुखद बातचीत की। दोनों पार्टियों की ताकत के बीच के अंतर ने उनकी स्थिति में अंतर को निर्धारित किया था। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, उनके आसपास के मेहमान होशपूर्वक और अनजाने में देख रहे थे। बूढ़े लियू के यहाँ होने की उम्मीद किसने की होगी? वह लियू परिवार का स्तंभ है। बूढ़े लियू शायद ही कभी लियू परिवार के विला में दिखाई देते हैं। वह शायद अपने प्यारे पोते की सगाई समारोह के लिए पहुंचे। बूढ़े लियू 20 वर्षों से अधिक समय से जनजात दायरे में पहुंचे हैं। उसकी ताकत शायद इस समय और भी भयावह है। भीड़ ने धीरे से चर्चा की। एक जनजात विशेषज्ञ के ठीक वहीं बैठे होने के कारण उनके लिए इस क्षेत्र पर ध्यान न देना कठिन था। ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत देर नहीं हुई है। इसी दौरान एक युवक धीरे धीरे वहां से गुजरा। उसने सामने वाले स्थान पर चलने से पहले लियू परिवार की ओर एक मुस्कान के साथ देखा। जब रिवरटाउन के प्राचीन मार्शल कलाकारों ने वांग जियान को देखा तो उन्होंने अपनी सांसें थाम ली और उसे आगे बढ़ते देखा। और वो ओल्ड किन, ओल्ड डुअन, ओल्ड जू, सेक्ट लीडर टैंग और अन्य लोगों के साथ मेज के चारों ओर बैठ गया।